student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are studying the chapter 11 of your book, that is the digestion. Let's start. अगर देखा जाए तो लोग जो है वो खाना इसलिए नहीं खाते कि वो इंजॉय कर सकें या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकें, बल्कि फूड इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ बिकॉज वी ईट फूड टू कीप आवर सेल्फ अलाइव. हमारी फूड कंसिस्ट होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पे, so we can't use the food directly. That's why we need a system to convert the complex molecule into simpler one. और ये जो सिस्टम परफॉर्म करता है ये एक्शन, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ द सिस्टम विच कन्वर्ट द फूड इनटू द स्मॉलर components. The purpose of the digestive system is to convert the complex molecules into the simpler nutrients, to provide you the energy in order to keep you alive, and to provide the raw material for your body growth and development. अगर देखा जाए तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 9 फीट लॉन्ग है. 9 फीट का मतलब ये है कि आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक ये पूरा एरिया जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ 9 फीट. इमेजिन करें अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को एज अ डिसअसेंबली लाइन, यानी एक ऐसी लाइन जो फूड आगे मूव करती जाएगी वैसे वैसे फूड कन्वर्ट होती जाएगी इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. अगर हम देखें तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट है ऑफ 4 लेयर्स. पहली लेयर को हम सिरोसा लेयर कहते हैं. सिरोसा लेयर आपकी आउटर मोस्ट लेयर है डाइजेस्टिव सिस्टम की. दूसरी लेयर का नाम मस्कुलैरिस है, यानी ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये होते हैं और ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये मस्कुलैरिस करवाती है. थर्ड लेयर को हम सब म्यूकोसा लेयर कहते हैं. ये लेयर जो है ये कंसिस्ट होती है ऑफ थिक लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि म्यूकोसा को सराउंड करते हैं. और फोर्थ लेयर को हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ल्यूमिन यानी इंटरनल लाइनिंग है. ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से, बल्कि उससे भी पहले. जैसे ही अरोमा आपकी नोज़ में एंटर होगा, आपके माउथ में सलाइवा की प्रोडक्शन और आपके इंटेस्टाइन और स्टमक में डाइजेस्टिव जूस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी. अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी की. ओरल कैविटी को हम माउथ भी कहते हैं. अगर आप देखें डायग्राम में तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लिप्स, पैलेट. ये पैलेट जो होता है ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों होते हैं. देन वी हैव द चीक्स जो कि इंटरनल चीक्स होते हैं, एंड देन वी हैव द टंग. ओरल कैविटी के अंदर जो होता है उसका मेन पर्पस ये है कि वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है फॉर द हैंडलिंग ऑफ फूड, और उसके ऊपर टेस्ट बड्स भी होते हैं. अगर आप अपनी टंग को देखें तो उस टंग के ऊपर जो होता है वो रफ सी आपको ये प्रोजेक्शन नज़र आएंगी. इन रफ प्रोजेक्शन को हम पैपिले कहते हैं. पैपिले का फंक्शन ये होता है कि उसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं. इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आपकी टंग का ये आगे वाला टिप होती है ये आपकी स्वीट को हैंडल करती है. देन इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ये आपके सावर टेस्ट को, फ्लेवर को फील करते हैं. टंग की बैक जो है ये आपकी बिटर को, और सॉल्टी जो होता है ये आपके शुगर और सॉर दोनों का मिक्सचर है. उसके बाद हम बात करते हैं पैलेट की. पैलेट इज़ द रूफ ऑफ योर ओरल कैविटी, यानी हमारे ओरल कैविटी अगर आप अपनी टंग को ये ऊपर की तरफ ले जाएं तो आपको पैलेट जो है वो फील होगा. माउथ का पैलेट जो है वो 2 लेयर्स पे यानी कि 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट है. पहले पैलेट को हम हार्ड पैलेट कहते हैं. ये हार्ड पैलेट वही होता है जिसको आप अपनी टंग लगा के अभी फील कर रहे थे, और उसकी बैक साइड पे आपको सॉफ्ट पैलेट होता है. इसे सॉफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूव या पुश होता है जब आपकी जो फूड होती है वो आपके माउथ से आपके इसोफेगस में एंटर होती है. क्योंकि हार्ड पैलेट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, लेकिन सॉफ्ट पैलेट अपनी जगह से मूव करता है, क्योंकि आपकी जो बोलस होता है, आपकी जो माउथ से फूड होती है, उसने इसके थ्रू एंटर होना होता है इसोफेगस में. अब हम बात करते हैं टीथ की. टीथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर मैकेनिकल डाइजेशन, यानी ऐसी डाइजेशन जिसमें आपके जो फूड के पार्ट्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे इनटू स्मॉलर बिट्स एंड चंक्स
ताकि वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकें और आपके फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। अगर आप डायग्राम को देखें तो हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स का फंक्शन होता है इनटू बाइटिंग द फूड। आप देखिए जैसे आप बर्गर बाइट करते हो वो सारा अपने इंसीजर से जो है वो बाइट करते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं कैनिन्स। कैनाइन्स जो होते हैं ये वो टीथ होते हैं जिसमें आप अपनी फूड को टीयर करते हैं, स्पेशली आप जो मसल्स यानी कि जो भी आप मीट जो है वो इसके थ्रू जो है वो टीयर करते हैं, ये मीट के लिए होते हैं। देन वी हैव प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये बेसिकली आपके जो होते हैं ये यूज़ होते हैं फॉर द च्यूइंग ऑफ फूड। The main purpose of the teeth is to convert the large pieces of the food into the smaller pieces. और जैसे ही फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल डाइजेशन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एंजाइम्स अच्छे से एक्ट करेंगे और आपके फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए कहते हैं कि आप अपने फूड को जितना अच्छा च्यू करेंगे आपकी डाइजेशन उतनी ही अच्छी होगी। टीथ के बाद अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी माउथ के अंदर 3 पेयर्स पे होते हैं। इनका एक ही पर्पस होता है कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा के अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड के अंदर केमिकल डाइजेशन करते हैं। अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड है। एक सबलिंगुअल यानी कि आपकी टंग के नीचे, दूसरा सब मैंडिबुलर, ये आपके जो होता है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के नीचे होता है। देन थर्ड आपका जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। इन सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है। नंबर 1, टू कन्वर्ट द लार्जर बिट्स ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर बिट्स एंड टू ऑल्सो एलिमिनेट द माइक्रोब्स इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द फूड। क्योंकि आपके सलाइवा के अंदर सर्टेन ऐसे एंजाइम्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट या फिर किल कर देते हैं आपके माइक्रोब्स को या उन ऐसे हार्मफुल पैथोजेंस को जो आपके माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन मीन्स च्यूइंग ऑफ फूड। अगेन ये 2 पार्ट्स पे है। वन इज़ द केमिकल डाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ द मैकेनिकल डाइजेशन। Mechanical digestion is the chewing of food by your teeth and breaking it into the small pieces to increase the surface area of your food. Chemical digestion में again enzymatic breakdown है ताकि आपके जो सलाइवा के जो वाटर होता है और जो सलाइवरी एमाइलेज होता है उसके साथ आप अपने फूड को मिक्स करते हैं। एमाइलेज वो एंजाइम है जो कि आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो स्टार्च में होते हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, ग्लूकोज को फ्री करता है। आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो 3 to 5% डाइजेशन होती है वो आपके माउथ में कंप्लीट होती है। आप इस चीज़ को देखें, जब आप ब्रेड खाते हैं या जब आप रोटी खाते हैं तो आफ्टर च्यूइंग आपको जो है उसके अंदर थोड़ा सा स्वीट टेस्ट फील होना शुरू होता है। ये उसी टाइम होता है जब आपके स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होती है वो स्वीट होती है फ्लेवर में और आपको उसकी स्वीटनेस जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। देन अब हम बात करते हैं फेयरनेस की। फेयरनेस इट इज़ द कैविटी दैट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ।